गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि इसमें हमने डेफिनेशन बताई थी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और डिफरेंस कंटिन्यूस होगा तो कैसे होगा वो। उसके लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले वो डिफाइंड और फिर उसके बाद हमने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू चेक की थी। ठीक है, अगर ये तीनों वैल्यूज कोइंसाइड मीन्स सेम वैल्यू दे जाए तो हम क्या कह देते थे, फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5। मीन्स हमें फंक्शन दे रखा है और हमें इन तीनों पॉइंट्स पे उसको कंटिन्यूअस चेक करना है। चेक करके मतलब बताना है कि हाँ ये हर हाल में कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? तो कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले है डिफाइंड का मतलब पता होना चाहिए। डिफाइंड क्या बताया था, आंसर क्या दे, फाइनाइट वैल्यू दे। अब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 5, सबसे पहले हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है तो आप 0 रख के देखोगे क्या वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वो वैल्यू क्या रख दोगे, 0। एफ ऑफ 0 बन जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या बन जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3। सिर्फ x जहाँ है वहीं रखना है हमें 0। क्या आ जाएगा आंसर, 5 इंटू 0 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3 आ गया आंसर। एफ ऑफ 0 माइनस 3 और माइनस 3 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब ये डिफाइंड हो गया तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड। पहला काम खत्म हो गया। और साथ ही साथ ये एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होता था, ये वही वैल्यू तो बन गई। एफ ऑफ एक्स क्या अपना, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए रखते थे, ए की वैल्यू यहाँ किस पे चेक कर रहे हैं हम, 0। तो ये क्या है अपना एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या बन गया यहाँ से, एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आई है अपनी, माइनस 3। इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। क्लियर हो गई है बात। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आप किस पर निकालोगे, 0 नेगेटिव। अब 0 पर ही चेक करोगे। मैंने लेफ्ट का मतलब क्या बताया था, जिस पॉइंट पे आप चेक करें उसमें से कुछ माइनस कर दो। किस पे चेक कर रहे हैं हम, 0 पे, तो 0 में से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। यहाँ क्या लग जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मीन्स 0 से कुछ कम हो रहा है। 0 से कम हो रहा है तो फंक्शन क्या देखेंगे, 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटा हो चाहे बड़ा हो, फंक्शन में एक ही वैल्यू दे रखी है, सिंगल वैल्यू है तो मीन्स ये लेफ्ट पे भी यही फंक्शन लेगा, राइट पे भी यही लेगा और फंक्शन की वैल्यू पे भी यही लेगा। तो लेफ्ट पे वैल्यू क्या ले रही है, 5x माइनस 3। ठीक है, ये है। अब इसका मतलब क्या बताया था, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे, 0 माइनस h। तो क्या रख दो, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव रखते ही किस में चेंज हो गया, ये h में। तो यहाँ लिमिट भी किसकी रख देंगे, h की। ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। सिर्फ जहाँ x है वहीं रखना है हमें 0 माइनस h। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही आप h की वैल्यू को ये 10 कराओगे, इसका मतलब क्या था, 10 मतलब 0 रखोगे तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब मैं 0 रख देती हूँ, 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3। आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन्स क्या वैल्यू आ गई, वो माइनस 3। ये क्या है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट पे एफ एक्स क्या आ गया अपना, माइनस 3। ठीक है, और फंक्शन पे भी माइनस 3 था। अब किसकी बारी आ गई, राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट पे क्या बताया था, राइट में जाओ ग्राफ में तो क्या आते थे, पॉजिटिव नंबर्स। तो मीन्स जिस पे चेक करे उसमें प्लस लिखोगे, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ फंक्शन एक है तो यही रहेगा। अगर 2 फंक्शन होते तो उसके लिए आपको बताया गया कि उसमें जो उस नंबर से, जो ये नंबर दे रखा होगा आपको, उससे नेगेटिव करोगे, उससे छोटा होगा तो वो फंक्शन वो वैल्यू लेगा, बड़ा होगा तो राइट लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू दे रहा है, 5x माइनस 3। ठीक है, फिर वही बात, लिमिट h टेंड्स टू
0, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपकी बार क्या पुट करोगे 0 प्लस h माइनस 3। तो ये क्या बन जाएगा, जब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे क्या आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 प्लस 0 0 और 5 इंटू 0 0 मीन्स 0 माइनस 3, आंसर क्या आ गया -3। तो राइट पे भी आंसर क्या आ गया आपका -3। अभी हमने किया था कि f वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 क्या आई आपकी -3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई है -3 और राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू क्या आई है -3। तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। कोइंसाइड तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हम क्या कह देंगे हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अब आगे हमें क्या दे रखा था x इज इक्वल टू -3 पे और x इज इक्वल टू 5 पे, इन दोनों पर वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 पे। कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना है, इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें हमें एग्जामाइन करना है। एग्जामाइन मीन्स चेक करना है, किस पॉइंट पे 3 पे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे एफ ऑफ 3 डिफाइंड के लिए एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा 2 इंटू सिर्फ जहाँ x है वहाँ 3 रखोगे। x कहाँ दिख रहा है हमें यहाँ, और x का क्या है स्केयर, तो यहाँ भी स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 -1 मीन्स 18 -1 क्या आ गया आंसर 17। ये आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो 3 पे नेगेटिव एफ ऑफ x, यहाँ से क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x क्या है फंक्शन एक ही है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 3 नेगेटिव है तो x इसको क्या पुट कर दोगे अब h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ 3 x दिख रहा है वहाँ आप क्या पुट कर दोगे 3 माइनस h का h पुट कर दोगे -1, क्यों यहाँ स्केयर था तो इसका भी स्केयर आ जाएगा। अब h को क्या टेंड करा दो 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 -1। क्लियर, यही आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर है, क्यों 3 यहाँ तो 0 पुट कर दिया 3 माइनस 0 3 का स्केयर, तो इधर से क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 -1, यहाँ से क्या बन गया 18 -1 इज इक्वल टू 17। राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे उसमें क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और f ऑफ x हमारा क्या है यही रहेगा सेम 3 पॉजिटिव f ऑफ x यही है 2x स्क्वायर -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो h टेंड्स टू 0, मतलब 3 प्लस h रखोगे 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू ये h की वैल्यू 0 तो क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर -1, यहाँ से भी क्या आ रहा आंसर 18 -1 इज इक्वल टू 17, मीन्स लेफ्ट भी इक्वल है राइट भी इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। x इज इक्वल टू 3 पे, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा कंटिन्यूअस हो गया, किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3 पर। क्लियर, अब बात आ गई थर्ड क्वेश्चन की। अभी तक तो हमें क्या दिया होता था पॉइंट्स दिए होते थे कि इस पॉइंट पर आप चेक करो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। चेक काम वही है कंटिन्यूटी चेक करना है, बट इन क्वेश्चनों में हमें क्या है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है कि पॉइंट्स नहीं दे रखा, तो उसके लिए आप क्या लोगे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चलोगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट ए बी सी कोई भी ले सकते हो और उस पॉइंट पे आप क्या कर दोगे उसको चेक करके दिखा दोगे। अब थर्ड का एक पार्ट देखते हैं, हम करते हैं सी पार्ट। एफ एक्स क्या दे रखे हैं हमें एक्स स्क्वायर -25 डिवाइड बाय एक्स प्लस
5। साथ में कंडीशन क्या दे दी, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -5 होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते थे, क्या फंक्शन हमारा डिफाइंड है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, -5 नॉट इक्वल टू, अगर x की वैल्यू आप -5 रखते हैं, -5 रख लेते हैं, मान के चलते हैं हम, इफ x इज इक्वल टू -5, देन f ऑफ -5 क्या बन रहा है हमारा, -5 का स्क्वायर -25 डिवाइड बाय -5 और +5, ये क्या बन रही है, -5 का स्क्वायर 25 -25 डिवाइड बाय 0, 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई तो मीन्स नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई। अब नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई तो मतलब फंक्शन इस हम कंटिन्यूस चेक कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए देयरफॉर हमें क्या गिवन है कि x क्या ना हो, -5 ना हो। इस -5 को छोड़ के फंक्शन क्या है हमारा, डिफाइंड है हर पॉइंट पे, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो। मान लीजिए हमने 1 रखी तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -25, ऊपर क्या बन गया हमारे पास -24, नीचे क्या बन जाएगा 1 + 5, तो आंसर क्या आ गया -4, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आया या 0/0 फॉर्म आ गया। तो फंक्शन क्या है, हर पॉइंट पे डिफाइंड। आप बस कोई भी वैल्यू रख लीजिए। अब हमें इसमें पॉइंट नहीं दे रखा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सी क्या करेंगे, हम सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे। लेट सी बी आर्बिट्रेरी पॉइंट, किस में से होगा वो, एफ की डोमेन में से, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन क्या है, 5 को -5 को छोड़ के जो भी वैल्यूज हैं वो है, ठीक है। सी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर -25 बाय एक्स + 5। हमने 10th क्लास में फैक्टर करने सीखे थे, फैक्टराइजेशन। वो क्या होता था, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था वहाँ, a - b इंटू a + b, ये होता था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 5 का होल स्क्वायर बाय x + 5। अब ये इस फॉर्म का बन गया, x² माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 5², तो ऊपर वाली टर्म को हम इसमें जोड़ सकते हैं। मीन्स f ऑफ x क्या बन गया हमारा, x - 5 और यहाँ से x + 5 और नीचे क्या बन गया, x + 5, नीचे तो थे ही, इससे ये कैंसिल, तो हमारा f ऑफ x क्या बच गया, सिर्फ क्या बच गया, x - 5 और डे क्या रखा था ये। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या बनाया, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम नया एफ एक्स क्या बन गया हमारा ये। अब इसकी वैल्यू हम सी पे चेक करेंगे, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्या बन जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है आपको वहाँ वहाँ क्या रख दो, सी रख दो। आंसर क्या आ गया, c - 5। अब नेक्स्ट क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब वहाँ हमें पॉइंट दिया होता था, यहाँ क्या लेके चले हैं c, तो c नेगेटिव करोगे, f ऑफ x, c नेगेटिव कर दिया तो क्या बन जाएगा यहाँ, c नेगेटिव f ऑफ x तो यही वैल्यू लेगा हमारा x - 5, यहाँ क्या, अब x - 5 आ गया, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे, नेगेटिव दिख रहा है तो c - h, और लिमिट किसकी लगा दोगे, h की, क्या बन जाएगा ये c - h - 5। हमने तो सिर्फ x की जगह रखा है, -5 तो h इट इज। अब क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ h दिख रहा है वो क्या रख दो, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, c - 5, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बन गई, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू भी यही आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू c - 5। अब क्या बच गया हमारे पास, राइट हैंड लिमिट निकालना। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ से क्या आता था, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x। अभी हमने क्या किया था, अभी बनाया था, क्या आ गया था, x - 5, गिवन तो ये था पर हमने क्या कर दिया था, फैक्टर बना लिए थे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई थी। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा,
सी एक्स माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे, सी पॉजिटिव, मीन्स एक्स को क्या पुट कर दोगे, सी प्लस एच, और लिमिट क्या ले लोगे, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक्स कहाँ था, यहाँ था, एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी प्लस एच माइनस 5। अब एच को किससे टेंड कराना है, 0 को, जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख दो, 0, 0 रख दिया, तो सी प्लस 0 सी माइनस 5, मीन्स राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, क्या रहा आंसर, सी माइनस 5। इक्वेशन 3 हमने क्या बताना था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्यों लिया, बिकॉज हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, सी माइनस 5, राइट हैंड लिमिट भी क्या आई, सी माइनस 5, और फंक्शन पे वैल्यू भी क्या आ रही है हमारी, सी माइनस 5। तीनों क्या आ गई, सी माइनस 5 के इक्वल आ गए, सी माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5 इज इक्वल टू सी माइनस 5। तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू सी। और वेयर सी क्या था, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, और सी क्या नहीं होना चाहिए, जब हमें कंडीशन दी हुई थी कि एक्स की वैल्यू क्या ना हो, -5 ना हो। क्लियर, तो बाकी क्वेश्चंस कर लोगे, मॉडुलस का की प्रॉपर्टी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। एक बार मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखो, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे खुलता है, एक्स और माइनस एक्स में। एक्स में कब खुलता है वो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इफ एक्स इज लेस देन 0, मीन्स जब जब एक्स क्या लेगा, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू लेगा तो मॉडुलस एक्स किसमें खुलेगा, माइनस एक्स में। 0 से छोटी वैल्यू मान लीजिए -1 लेते हैं, लेट करके चलते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, -1। मोड राइट साइड में रखना, लेफ्ट साइड में रखना क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ -1। वैसे तो हमें पता आंसर क्या आना है, बनाना है, क्यों, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, जब जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 है ये नंबर, तो फंक्शन क्या दे रहा है वैल्यू, -x, एक्स की वैल्यू क्या रखी है, तो 2 माइनस इकट्ठे होकर आंसर क्या आ गया, +1। और जब जब x की वैल्यू 0 है तो मॉडुलस ऑफ 0 क्या आता है, 0, और ग्रेटर देन 0 है तो भी फंक्शन ही है ग्रेटर देन 0 का, तो आंसर सेम आना ही है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है, ये रिजल्ट अपना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, और एन क्या है, क्या बोल रहा है साथ में, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर है तो वो क्या रहा होगा, ग्रेटर देन 0 रहा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो एन क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 है, और हमें इसमें क्या पॉइंट दिया है, बस ये बोल रहा है कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्लियर, बिकॉज एन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या चेक करेंगे, एक्स सी पे चेक करेंगे, मीन्स सी क्या लेंगे हम, आर्बिट्रेरी पॉइंट, किस में से, एफ की डोमेन में से, इन द डोमेन ऑफ एफ। अब आप एफ की डोमेन में से लोगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये डिफाइंड है। अब एफ ऑफ सी लेके चलोगे, सी रेज टू पावर क्या आ जाएगा, एन, हमें तो सिर्फ एक्स की जगह रखना होता है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी पे आंसर क्या दे रहा है वो, सी की पावर एन, और एन क्या है, ग्रेटर देन 0। सी एन की जगह कोई भी वैल्यू रख के देखो, 0 से बड़ी, सी की पावर 1, सी की पावर 2, सी की पावर 3, ये सभी क्या आएंगे, फाइनाइट नंबर आएंगे, बिकॉज सी क्या है, खुद एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है एफ की डोमेन में से, और डोमेन एफ की क्या है, हमें ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, क्लियर, ये आ गई।
इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब क्या निकाल लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, सी नेगेटिव लेफ्ट ले रहे हैं तो, और राइट ले रहे हैं तो सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू पावर एन। इधर से क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है आप क्या रखोगे, सी माइनस एच की, और ऊपर क्या है इसका एन, सिर्फ एक्स की जगह रखना है हमें, एन पावर है तो एन ही रहेगी। अब एच को क्या टेंड करा दो 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गई, एफ एक्स की सी रेज टू पावर एन, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। इसी तरीके से राइट निकाल लोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स यही रहना, एक्स रेज टू पावर एन, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे, अब सी प्लस एच, और एच को क्या टेंड करा दोगे 0, ठीक है, सी प्लस एच मीन्स सी प्लस 0, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया सी एन। तो लेफ्ट और राइट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम क्या कहेंगे, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया, क्लियर। सी पॉइंट पे, सी क्या आर्बिट्ररी पॉइंट है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या थे 3 पॉइंट्स दे रखे थे, इसी तरीके से इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ फंक्शन अब हमें क्या देंगे, 2 फंक्शन है, वहाँ हमें सिर्फ एक दिया होता है, क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है और 5 दे रखा है। एक्स कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, क्लियर। और फिर हमें पूछ रहा है कि फंक्शन इज मीन्स चेक करना है क्या वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, इज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। इन पॉइंट्स पे हमें चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। 0 पर चेक करने के लिए क्या रखेंगे, 0 नेगेटिव मीन्स 0 नेगेटिव है और 0 पॉजिटिव है, और 0 पे, जीरो नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 पे चेक करेंगे। 0 नेगेटिव क्या होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, किस पे, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब वो फंक्शन 0 में से भी छोटा हो गया। यहाँ हमें क्या दे रखा है, फंक्शन सिर्फ 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 नेगेटिव क्या 0 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है ना हमारे पास, तो हम फंक्शन क्या लेंगे, 0 1 से छोटा है, 1 से छोटा फंक्शन के वैल्यू क्या दे रहा है एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा एक्स, क्लियर हुई, कि बिकॉज 0 इज लेस देन 1, 0 नेगेटिव है 1 से और भी छोटा हो जाएगा, और भी तो वैल्यू लेगा, ये बस एक्स आ गया। अब जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, 0 नेगेटिव मीन्स 0 माइनस एच, यहाँ से क्या आ जाएगा, एच की लिमिट लग जाएगी, एच टेंड्स टू 0, एक्स क्या है हमारा 0 माइनस एच, अब क्या पुट कर दो 0 माइनस 0, तो क्या बन गया 0। राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच आने के बाद क्या बन जाएगा, ये फंक्शन क्या देखना है हमें, एच की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 को टेंड कराते हैं हम, तो अब भी क्या रहेगा, ये 0 प्लस समथिंग कर दिया, मान ले 0.00 रहना,
तब भी वो फंक्शन क्या रहना है, 1 से छोटा रहना है। और अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो भी क्या रहेगा, 1 के इक्वल। बट जो ये एच होता है वो क्या होता है, 0 को बिल्कुल टेंड करता है, 0 के बिल्कुल पास वाली वैल्यू। फिर भी फंक्शन क्या रहना है, एक्स रहना। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, बिकॉज 0 पॉजिटिव है। अब क्या पुट करना है, 0 प्लस एच, तो एच की लिमिट लग जाएगी। यहाँ से क्या बन जाएगा, 0 प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एच को 0 टेंड करा दो, 0 प्लस 0 0 आ जाएगी। फिर बात आ गई फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो यही वैल्यू रहेगा। तो वो क्या लेगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या लेनी, 0। अब यहाँ से भी 0 आई, लेफ्ट भी 0 है, राइट भी 0 है, तो तीनों फंक्शन के आगे कोइंसाइड कर गए। तो हम क्या कर देंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें किस पे चेक करनी है, 1 पे और 2 पे। अब 1 पे चेक करोगे, 1 पे फंक्शन क्या आएगा, x। 1 नेगेटिव करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे 1 पे, 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे मतलब 1 से छोटा हो गया वो फंक्शन, जो x है वो वैल्यू 1 से छोटी लेगा। 1 से छोटी लेने के लिए फंक्शन क्या है, x। 1 पॉजिटिव करोगे, 1 पॉजिटिव करते ही फंक्शन क्या आ गया अपना, ये आ गया। तो क्या ये चेक कर सकते हो 1 पे। अब बात आ गई 2 पे। जब आप 2 पे वैल्यू लोगे तो 2 एक्स इज इक्वल टू 2 है। जब x इज इक्वल टू 2 है तो 1 से बड़ी वैल्यू है, क्या 2 ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 आंसर देगा। फंक्शन की वैल्यू मिल गई 2 पे। बात आ गई 2 नेगेटिव, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 नेगेटिव पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 2 से छोटा, 2 माइनस एच करोगे, 2 माइनस एच। और अभी आपको बताया था एच क्या होता है, 0 को टेंड करने वाला, मतलब 0 पॉइंट समथिंग माइनस होगा, तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा, तो आंसर यहाँ से भी क्या रहा है, 5 आएगा। फिर बात आ गई 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, एच की वैल्यू 0 समथिंग टेंड कराओगे तब भी वैल्यू क्या रहेगी, किससे बड़ी रहेगी हमारी, 1 से तो बड़ी रहेगी, और उसके लिए आंसर क्या है, 5। तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट में क्या आ गया, अब फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। डिसकंटिन्यूटी क्या बताई थी, जहाँ फंक्शन क्या ना हो, कंटिन्यूस ना हो, जहाँ उसका ग्राफ टूट गया हो। अब हमें डिसकंटिन्यूटी बतानी है इसके पॉइंटों की। पॉइंट्स हमें क्या, अगर ये दे रखे हैं तो मीन्स उस पॉइंट पे लेफ्ट पे चेक करो, राइट पे चेक करो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। अगर वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं आ रहा तो हम क्या कह देंगे, डिसकंटिन्यूस है। अगर वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस आ गया तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। अब 6 से लेकर हमारे पास